मानवीय सद्गुण वो होते हैं जो मनुष्य में मानवता लाते हैं। मानवता का मतलब उसके जीने का ढंग सिखाना है, किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, ज्ञान बोध विचार की उत्पत्ति कर दें, उसके अंदर ज्ञान ला दें, बोध कर दें, विचार ला दें कि मनुष्य जीवन हमारा किस लिए है। जीवन तो और प्राणियों के भी है, उनमें विवेक नहीं है, जो अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक है इसलिए। तो और दूसरी चीज यह कि सदुपयोग करने का अधिकार भी मनुष्य को है। जो कुछ प्राप्त है हमको उस प्राप्त का सदुपयोग करें और विवेक का हम आदर करें। अक्सर व्यक्ति विवेक का अनादर करता है, तो मनुष्य होते हुए वो पशु हो जाता है। जो मनुष्य विवेक का अनादर करे और प्राप्त का दुरुपयोग करता हो तो मनुष्य होते हुए पशु है। क्योंकि प्राप्त जो चीज, जितनी भी चीज साधन सामग्री है वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि का भी सदुपयोग किया जा सकता, सही का सदुपयोग करना चाहिए। जिस समय पे जिस चीज का हम सदुपयोग कर लेते हैं उसकी आसक्ति से रहित हो जाते हैं। अक्सर आसक्ति क्यों रहती है कि हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। जो प्राप्त है, प्राप्त का सदुपयोग न करना आसक्ति प्रदान करता है और आसक्ति से बंधन होता है। तो मनुष्य जीवन में संत गुरुजन हमको सिखाते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त है इसका सदुपयोग तो कीजिए, तो इसमें आसक्त न हो। और यह हो सकता है जब विवेक के प्रकाश में ऐसा करें। विवेक के प्रकाश में आवश्यक जो हमारे पास वस्तु है इसका हम सदुपयोग करना सीखें। तो सही का सदुपयोग करें, मन बुद्धि का सदुपयोग करें, तो इनकी आसक्ति छूट करके हम बंधन से मुक्त हो जाए, बंधन से रहित हो। तो बंधन से रहित होने के लिए हमको संत गुरुजनों के पास में जाना पड़ता है। संत गुरुजनों के पास में जाकर उनकी कुछ न कुछ सेवा करनी पड़ती है। जब सेवा नहीं करेंगे तो वो कुछ कहने वाले नहीं है कि गुरुजनों के पास में जाकर के सेवा ही करना करके हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। रामायण में आख्यान आता है कि लक्ष्मण जी जो रावण के पास पहुंचे कुछ सीखने के लिए, राम जी ने भेजा, तो सिर की तरफ खड़े हो गए, नमस्कार भी नहीं किया। रावण ने कुछ नहीं कहा, तो लौट करके आ गए, तो उन्होंने कहा कि तुमने नमस्कार किया रावण को? नहीं, इस समय तुम सीखने गए हो तो रावण गुरु है तुम्हारा। तो राम भले ही शत्रु है पर इसका तुम सीखने गए हो, तो जिससे कुछ सीखा जाता है वो गुरु होता है। उसको जाकर नमस्कार करो और प्रश्न करो। तो राम जी लक्ष्मण जी ने जाकर नमस्कार किया, प्रणाम किया और प्रश्न किए, तो रावण ने उचित उत्तर दिया। इसी प्रकार से हम भी जो है हर चीज का सदुपयोग कर सकते हैं। हम सब मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, बुद्धि विवेक का सदुपयोग कर सकते हैं। जिस समय हमारी सदुपयोग करने की बुद्धि हमारे पास होगी उस समय हम संसार की आसक्ति से रहित हो जाएंगे। जहां आसक्ति से रहित होने पर मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना मानव जीवन का अधिकार है, पैतृक अधिकार है मुक्त होना। मनुष्य जीवन में ही हम मुक्त हो सकते हैं, पर बाकी में मनुष्य जीवन में हमारी आसक्ति ज्यादा बढ़ जाने से, मोह ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हम इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। जो भी कुछ प्राप्त है इसका दुरुपयोग करने से हम बंधन में बन जाते हैं, इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसे संत गुरुजन हमको यही शिक्षा देते हैं कि आप जो भी कुछ आपको प्राप्त है इसका सदुपयोग करें। क्यों? कि विवेक हमको ये बताता है कि जो कुछ प्राप्त है ये हमारे पास रहने वाला नहीं है, मनुष्य जीवन भी छूटने वाला है। तो जो चीज छूटने वाली है तो उसका सदुपयोग करके उसके ऋण से तो मुक्त हो जाए, और यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो इसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी आसक्ति बनी रहेगी
तो आसक्ति जब बनी रहेगी तो फिर दोबारा शरीर प्राप्त होगा, फिर उसमें आसक्त होकर जाएंगे। यदि आपने सदुपयोग कर दिया तो आसक्ति से रहित हो गए, और आसक्ति से रहित होने पर आप मुक्त हो गए। इसी जीवन में हम सब अपने उससे संसार से मुक्त हो सकते हैं। पर इतना न सोच करके हम जो प्राप्त है उसमें आसक्त होते हैं, और आसक्त होकर के वो बंधन हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है और आखिर तक चलता रहेगा जब तक हम आसक्ति से मुक्त नहीं हुए। तो संसार की मोहासक्ति, शरीर की मोहासक्ति हमको बंधन में डालती है, और इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमको त्याग वैराग्य बोध विचार की आवश्यकता है, और त्याग वैराग्य बोध विचार हमको शुद्ध गुरुजनों से प्राप्त होता है। उसको प्राप्त करके हम ऋण से मुक्त हों, संसार के ऋण से मुक्त होकर के, संसार की आसक्ति से मुक्त होकर के हम जो है अपने जीवन का उद्धार करें। ऐसा सदगुरुजनों से शिक्षा मिलती है। बोलिए सदगुरुदेव की।